ठंडी सर्दियों की रात थी। 16 साल का राघव रेलवे स्टेशन के पास बैठा था। फटे कपड़े, कांपता शरीर और खाली पेट उसके जीवन की सारी तकलीफें उसकी हालत बयां कर रही थीं। वह दिन भर भीख मांगता और जो भी थोड़ा बहुत मिलता उससे गुजारा करता। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। राघव ने देखा कि एक आदमी पटरियों पर खड़ा है, जैसे किसी आने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहा हो। वह कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर समझ गया कि यह आदमी अपनी जिंदगी खत्म करने की सोच रहा है। राघव जल्दी से उस आदमी के पास गया और ट्रेन आने से पहले ही उसे पटरियों से बाहर खींच लिया। क्या करने जा रहे थे? तुम अच्छे घर से लगते हो, कपड़े भी अच्छे पहने हैं, फिर क्यों मरना चाहते हो? आदमी की आंखों में आंसू थे। उसने राघव से कहा, तुमने मुझे क्यों बचाया? मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो चुका है। राघव ने उसकी ओर गुस्से से देखा। तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं बचा? मेरी तरफ देखो, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब कम नहीं है। तुम एक नई शुरुआत कर सकते हो। आदमी चुप हो गया। उसकी आंखों में पछतावा झलकने लगा। शायद तुम सही कह रहे हो, मैंने अपनी मुश्किलों को खुद पर हावी होने दिया। उसने अपनी जैकेट उतारी और राघव को देते हुए कहा, यह जैकेट लो, ठंड में तुम्हारे काम आएगी। और हाँ, तुमने मुझे जीने की एक नई वजह दी, शुक्रिया। यह बात कहकर वो आदमी वहां से चला गया। राघव ने वो जैकेट पहनी और बहुत खुश हुआ। उसके बाद वो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ही सो गया। अगली सुबह राघव भूखा था। उसने सोचा कि अब कुछ खाने का इंतजाम कैसे होगा। तभी उसने जैकेट की जेब में हाथ डाला और वहां 10 रुपए का नोट पाया। उसने तुरंत खाने के लिए कुछ खरीदा और जैकेट में से निकले 10 के नोट को एक संयोग मान लिया। लेकिन असली चमत्कार तो शाम को हुआ। शाम को जब राघव फिर से भूख से परेशान हुआ तो उसने सोचा कि इस जैकेट को बेचकर 500 रुपए कमा लेगा। वह इसे बेचने के लिए एक दुकान की ओर बढ़ा। दुकान तक पहुंचने से पहले उसने जैकेट की जेब में दोबारा हाथ डाला और इस बार भी उसे 10 रुपए का नोट मिला। उसने सोचा, यह कैसे हो सकता है? उसने फिर हाथ डाला और हर बार उसे 10 रुपए का नया नोट मिलता रहा। अब राघव समझ गया था, यह जैकेट जादुई है। शायद वे आदमी भगवान था जिसने इसे मुझे दिया। जैकेट का जादू राघव के जीवन में खुशियां लेकर आया। अब वह 10-10 के नोटों से खरीदारी करता था, कभी राशन, कभी मिठाई, कभी खिलौने। लेकिन धीरे धीरे उसकी जरूरतें इच्छाओं में बदलने लगी। एक दुकानदार जो उसे रोज खरीदारी करते देखता था, शक करने लगा। यह लड़का रोज 10-10 के नोटों से खरीदारी करता है। भीख मांगकर इतने पैसे तो नहीं आ सकते। कहीं इसके पास कोई जादुई चीज तो नहीं? दुकानदार ने उससे पूछ ही लिया, सुनो, इतने पैसे कहां से ला रहे हो? क्या तुम्हारे पास कोई जादू है? राघव बोला, ऐसा ही कुछ समझ लो। और वैसे भी तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल रहे हैं ना, तो फालतू के सवाल मत करो। राघव का व्यवहार अब बदल चुका था। उसके अंदर की विनम्रता खत्म हो चुकी थी। अब वह खुद को अजेय समझने लगा। उसे लगता था कि यो जादुई जैकेट उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है और वह जैसा चाहे वैसे रह सकता है। दूसरी ओर वही दुकानदार जो उसे रोज खरीदारी करते देखता था और जिसने पहले ही शक जताया था, अब राघव के राज का पता लगाने के लिए उसने राघव पर नजर रखना शुरू कर दिया। एक रात उसने राघव को जैकेट से बार बार 10 रुपए निकालते देखा। यह नजारा देखकर दुकानदार सन्न रह गया। उसने यह बात अपने आसपास के लोगों को बताई और देखते ही देखते यह खबर पूरे शहर में फैल गई। अब शहर में हर कोई राघव की जादुई जैकेट के बारे में जानता था। कुछ लोग जैकेट का जादू देखने के लिए उत्सुक थे, तो कुछ लोग इसे हर कीमत पर
राघव से छीन लेना चाहते थे। थोड़े दिनों में एक गुंडे ने फैसला किया कि वह जैकेट किसी भी हाल में राघव से छीन कर रहेगा। जब यह बात राघव तक पहुंची तो वह डर के मारे कहीं छिप गया। अब वह आम आदमी की तरह बाहर नहीं घूम सकता था। जिस जैकेट ने कभी उसे खुशियां दी थी, वही अब उसके लिए डर और परेशानी का कारण बन गई थी। वह हर पल इस डर में जीता कि कहीं कोई उसे मारकर उसकी जैकेट न छीन ले। और फिर एक दिन वही हुआ जिसका उसे डर था। गुंडे ने उसे पकड़ लिया और उसकी जैकेट छीनने के लिए उसे बेरहमी से मार डाला। राघव को मारने के बाद गुंडे ने उसकी जैकेट उठाई और उसे पहन लिया। खुशी खुशी जैकेट की जेब में हाथ डाला, लेकिन उसमें से कुछ नहीं मिला। जैकेट का जादू खत्म हो चुका था। राघव के अच्छे कर्मों और मासूमियत ने उसे शक्ति दी थी और उसकी मौत के साथ ही जादू गायब हो गया। लालच हमेशा विनाश लाता है। अगर राघव ने अपनी लालच पर काबू पाया होता और जैकेट का सही इस्तेमाल किया होता तो शायद उसकी कहानी कुछ और होती। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि अगर यह जैकेट आपको मिलती तो आप क्या करते।